रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली सुनो, अगर गुनहगार भी ये तस्बीह पढ़ ले तो अल्लाह माफ कर देता है। ये तस्बीह पहाड़ चीर दे, जमीन हिला दे, तमाम गुनाह बख्शवाने वाला। वही तस्बीह जो नबियों को मिली, जो अल्लाह से तमाम गुनाह बख्शवा दे और जन्नत तक ले जाने वाली है, वो तस्बीह ये है। मोहतरम नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली सुनो, ये तस्बीह मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाहों पर भारी है। ये वो कलमात है कि अगर कोई इंसान जिंदगी भर गुनाहों में डूबा हो, बदकारी, नाफरमानी, जुल्म और तारीकी में लिपटा हो और एक मर्तबा इस तस्बीह को सच्चे दिल से पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। ए अली सुनो, ये तस्बीह पढ़ने वाले पर मौत की सख्ती आसान कर दी जाती है। उसकी रूह को हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ऐसे नरमी से कब्ज करते हैं जैसे माँ सोते हुए बच्चे को आगोश में ले लेती है। फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ए अली सुनो, जब वो कब्र में उतारा जाता है तो कब्र कुशादा और नूर से भर दी जाती है। फरिश्ते उससे कब्र के डर और खौफ दूर करते हैं और ये तस्बीह कब्र की अंधेरी तन्हाई में ऐसा नूर बनकर उसके साथ रहता है जैसे चांदनी रात में आसमान पर छांत चमकता है। ए अली सुनो, कयामत के दिन जब सारी मखलूक बेचैन और बेकरार होगी, हर चेहरा खौफ और स्याही से ढका होगा, तो ये बंदा जब उठेगा तो उसका चेहरा इतना मुनव्वर होगा कि लोग कहेंगे शायद ये कोई नबी है या कोई फरिश्ता। अल्लाह उसके चेहरे को नूर से भर देगा। ए अली सुनो, पुल सिरात पर जब उम्मत के कदम लड़खड़ाएंगे, यह बंदा बिजली की रफ्तार से गुजर जाएगा, ना गिरेगा ना लड़खड़ाएगा, क्योंकि इस तस्वीह का नूर उसके साथ होगा। ए अली सुनो, जब हौजे कोसर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे तो ये बंदा उनमें शामिल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से आबे कोसर नोश करेगा और प्यास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ए अली सुनो, इस तस्बीह की बरकत से उसके लिए जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। उसके इस्तकबाल के लिए हुए SF व्यवस्था खड़ी होंगी और उसे कहा जाएगा कि आओ, तुम पर कोई खौफ नहीं, तुम कामयाब हो चुके हो। ए अली सुनो, अगर ये तस्वीह पहाड़ पर पड़ी जाए तो वो पहाड़ लरज उठे और जमीन पर पड़ी जाए तो जमीन फट जाए और अगर आग पर पड़ी जाए तो आग बूझ जाए, क्योंकि इस तस्बीह में अल्लाह तआला के वो पाक कलमात है जिनसे कायनात लरजती है। ए अली सुनो, अगर किसी के दिल में कुरान हिफ्स करने की तमन्ना हो मगर याद ना हो रहा हो तो उसके माँ बाप ये तस्बीह पढ़कर अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह ताला उसके लिए कुरान आसान कर देता है। ए अली सुनो, अगर कोई औलाद की नेमत से महरूम हो तो वो ये तस्बीह पढ़कर अल्लाह के हुजूर रोकर दुआ करे तो अल्लाह बांझ को भी औलाद अता कर देता है। ए अली सुनो, अगर कोई मुसीबत में फंस जाए, चाहे वो जमीन की तंगी हो, आसमान की बुलंदी हो, कैद हो या कर्ज हो, बीमारी हो या बेसुकुनी हो, तो ये तस्बीह उसके लिए निजात का दरवाजा बन जाता है, क्योंकि ये तस्बीह इसमें आजम के उन कलमात में से है जिनके सामने मुसीबतें आजीज हो जाती हैं। ए अली सुनो, अगर कोई अंधेरे में गुम हो, रास्ता भटक जाए, तो ये तस्बीह उसके दिल का चिराग बन जाता है। अगर कोई दुश्मनों के दरमियान हो तो अल्लाह उसके लिए इस तस्बीह की बरकत से हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर देता है। वो तस्बीह यह है। मोहतरम नाजरीन, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में सजदे में अल्लाह के हुजूर दुआ मांग रहे थे, क्योंकि दिने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रात की गहरी स्याही छाने वाली थी, इसलिए कि यजीद बिन मुआविया ने खिलाफत का ऐलान किया और उस ऐलान में जबर, जुल्म और नाहक ताकत थी। यजीद का किरदार शराब, गाने, नाच, जुल्म और फासिक और फजूर से भरा हुआ था और हजरत इमाम हुसैन ने बैठ से इनकार किया, क्योंकि उनके नाना हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन उसी फिस्को फजूर शख्स के सुपुर्द नहीं किया जा सकता। मदीना के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का मुकरमा तशरीफ ले गए, जहां उन्हें कुफा से हजारों खतूत मौसूल हुए थे, जिसमें लिखा था कि आप हमारे खलीफा हैं, हम आपके वफादार हैं, आप तशरीफ लाए, हम आपकी बात करेंगे।
हजरत इमाम हुसैन ने अपने चचाजाद हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुफा रवाना फरमाया कि हालात का जायजा ले। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुफा पहुंचे और लोगों ने बैठ भी की, मगर जब यजीद को इत्तला मिली तो उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कुफा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। उसने धमकी, कत्ल, खौफ और धोखे के जरिए लोगों को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ छोड़ने पर मजबूर किया। यहां तक कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रास्ते में इस शहादत की खबर मिली, मगर आप वापस न पलटे, क्योंकि आपका अज़म शहादत पर था। आपने फरमाया कि मैं किसी जाति मकसद के लिए नहीं, बल्कि उम्मत की इस्लाह, हक के क़याम और जुल्म के खात्मे के लिए जा रहा हूं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा उनके अहले बैत, बेटे बेटियां, बहन हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, भतीजे भाई हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दिगर वफादार सहाबा इकराम शामिल थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काफिला जब करबला के मैदान में उतरा तो 10 मुहर्रम का दिन करीब था। फिजा में एक अजीब खामोशी थी। आसमान जैसे झुक आया हो, जमीन जैसे थम गई हो। खैमों में छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। औरतें भी, और बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत सब की आंखों में उम्मीद, सब्र और यकीन का नूर था, मगर आंखों के सामने जुल्म के साए गहरे हो रहे थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खेमों के गिर्द खंडक खुदवाई ताकि दुश्मन का हमला रोका जा सके। इस दौरान यजीद की तरफ से बार बार पैगाम आता रहा कि यजीद की बैठ करो, जान बख्शी हो जाएगी, मगर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते रहे कि मेरे जैसा यजीद जैसे की बात नहीं कर सकता, क्योंकि बातिल के आगे झुकना मेरे नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं। दुश्मन ने पानी बंद कर रखा था। हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार प्यास से बिलख रहे थे। मां के सीने से लगते, मगर दूध भी सूख चुका था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथों पर उठाकर फरमाया, ए लोगो, अगर मुझ पर रहम नहीं आता तो इस मासूम बच्चे पर रहम करो। मगर जवाब में हरमला जैसे बेरहम ने ऐसा तीर मारा जो हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले को चीर गया और वो गोद में ही दम तोड़ गए। हजरत इमाम हुसैन ने कांपते हाथों से मासूम लाश को खेमे के पीछे दफन किया और आसमान की तरफ मुंह करके फरमाया, हे मेरे रब, गवाह रहना, मैंने तेरे दीन की बका के लिए अपना छोटा बेटा भी कुर्बान कर दिया। अब नौबत यहां तक आ गई कि हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक झलक थी, उन्होंने इजाजत तलब की, मां के गले लगे, बहनों को तसल्ली दी और बाप से इजाजत ली। हजरत इमाम हुसैन ने आंखों में आंसू लिए फरमाया, जा बेटा, मगर जाकर अपने नाना को सलाम कहना और कहना कि हुसैन का अली अकबर भी कुर्बान हो गया है। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मन के सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़े। शुजात का वो मंजर पेश किया जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गया, मगर आखिरकार उन पर चारों तरफ से हमला हुआ और आप शहीद कर दिए गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़कर वहां पहुंचे, लाश को उठाया, सीने से लगाया और फरमाया, ए अली अकबर, तेरा चेहरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे जैसा था। तेरे जाने से मेरा दिल छलनी हो गया है। ए मेरे बेटे, मुझे भी जल्द अपने पास बुला लेना। हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें लश्कर हुसैनी का अलमबरदार कहा जाता है, वो पानी लेने गए और बड़ी सुजात से फरात तक पहुंच गए। मशकिजा भरा और खेमों की तरफ बढ़े, मगर जालिमों ने दोनों बाजू काट दिए। एक नेजा आंख में लगा और वो घोड़े से गिर पड़े। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़कर भाई के करीब पहुंचे। देखा तो बाजू कटे हुए थे, जिस्म लहू लोहान, आंख से खून बह रहा है। फरमाया, ए मेरे वफादार भाई हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तेरे बगैर मेरा दिल टूट गया। तू मेरा सहारा था, तेरे बाद अब कमर टूट गई है। अब हुसैनी खैमा वीरान हो चुका है। अब करबला के मैदान में सिर्फ हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रह गए थे। खैमों की तरफ जाते तो मासूम सदात की नजरें उनके चेहरे पर टिक्की होती,
बीवियों की सिसकियां फिजा में गूंजतीं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु कभी अपने भतीजों के लिबास संभालती, कभी अपने भाई के जख्मों पर मरहम रखती, मगर हर कदम पर सब्र का पहाड़ बनी खड़ी हुई थी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खेमे में दाखिल हुए तो एक एक बच्चे को प्यार किया, पाक बीवियों को तसल्ली दी और फरमाया, सब्र करना, ये दीन की बका का सफर है। अल्लाह ताला तुम्हारे सब्र को उम्मत के लिए चिराग बना देगा। हजरत जैनुल आबेदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा जो बीमार थे, उनके सर पर हाथ रखा और बीबी जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी हिफाजत सौंपी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को याद करते हुए मैदान की तरफ निकले कि ए हुसैन, तू शहीद किया जाएगा, तेरा खून उम्मत की बेदारी बनेगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना आखिरी खुतबा दिया। फरमाया कि लोगों, अगर तुम मेरे नाना को मानते हो, अगर तुम कुरान मजीद को मानते हो, अगर तुम अल्लाह से डरते हो, तो बताओ मैं किस जुर्म में कत्ल किया जा रहा हूं। मगर लश्करे यजीद पर दुनिया की हवस गालिब आ चुकी थी, तलवारें उठ चुकी थीं, नेज़े तान लिए गए थे। हजरत इमाम हुसैन ने तन तनहा उन पर हमला किया और नामवर सिपाही जहन्नम हासिल की। दुश्मन हैरान था कि तन्हा ये मर्देहक किस कुव्वत से लड्डी एच रहा है, मगर आखिर वो लम्हा आ गया जब चारों तरफ से हमला किया गया। एक जालिम ने पुष्ट पर वार किया, दूसरा नेजा सीने में उतारा गया, तीसरा आप घोड़े से जमीन पर आ गए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सजदे में सर रखा और फरमाया, ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं, तेरे लिए अपनी जान कुर्बान करता हूं। तलवार चलवाने वाले शिमर जैसे जालिम ने उनका सर तन से जुदा कर दिया। अल्लाहू अकबर! आसमान सेया हो गया, जमीन लरज उठी, खैमों में कहराम मच गया। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहू ताला अन्हा दौड़कर लाश की तरफ आई और फरमाया, ए मेरे मां जाए भाई, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगते जिगर, ए जौहरा के जिगर के टुकड़े, तू हमें छोड़कर चला गया, बीवियों को कैदी बना लिया गया। हजरत इमाम जैनुल आबेदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु को हथकड़ी पहनाकर बेदर्दी से बांध दिया गया। कुफा और शाम के बाजारों में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुसवा किया गया, मगर बीवी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा हर जगह खुतबा देती रही और जालिमों के चेहरे बेनिकाब करती रही। काफिला अहले बैत जो अभी कल तक मदीना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबुओं में बसा हुआ था, आज करबला के सदमे के बाद कैद की जंजीरों में जकड़ा हुआ कुफा की गलियों में दाखिल हुआ। बीवियों के सरों से चादरें छीन ली गईं। नंगे सर बीवी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा सब्रो अजमत की अलामत बनकर आगे बढ़ रही थीं। हजरत इमाम जैनुल आबेदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी हालत बीमारी से निढाल थी, हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ चल रहे थे। अहले कुफा जिन्होंने यजीद के जुल्म में खामोशी इख्तियार की थी, आज जब काफिला अहले बैत उनकी गलियों से गुजरा तो उनकी नजरें शर्म से झुक गईं। हजरत बीवी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो तारीखी खुतबा दिया जिसने कुफा को झिंझोड़ कर रख दिया। फरमाया कि ए अहले कुफा, तुमने हमें बुलाया, मगर जब हम आए तो हमें शहीद किया गया। तुम्हारी तलवारें हमारे खून से भीग गईं। तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को सजदे की हालत में कत्ल कर दिया और अब तुम गिरिया कर रहे हो। तुम्हारे आंसू हमें धोखा नहीं दे सकते। ये वही ज़ैनब थी जिसने मदीना की गोद में आंख खोली थी, जो फातिमा जौहरा रजी अल्लाह अन्हा की तरबियत याफ्ता थी, जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी और जिसका हर कदम कुरान और सुन्नत पर था। कुफा से काफिला आगे बढ़ा और शाम की तरफ रवाना गया। यजीद के दरबार में पहुंचाया गया। वहां भी बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा वो ईमान अफरोज खुतबा दिया जो क़यामत तक जालिमों को आईना दिखाता रहेगा। फरमाया कि ए यजीद, तू समझता है कि तू जीत गया, तूने हमें कत्ल किया, हमें कैद किया, मगर याद रख, हमने अपने खून से इस्लाम को जिंदा कर दिया। तू हमारी लाशों पर खुश हो, मगर हमने अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बेदार कर दिया। हमारे कत्ल से तू समझता है दीन मिट गया। नहीं, दीन अब क़यामत तक सर बुलंद रहेगा। दरबार में जब हजरत इमाम हुसैन का मुबारक सर लाया गया तो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे देखा और फरमाया,
ए मेरे भाई, तू तो सजदे में था, तेरा सर कैसे नेजे पर है? ए नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देख लीजिए आपके नवासे के साथ क्या हुआ। ए अम्मा फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा, देख लीजिए आपके जिगर के टुकड़े के साथ कैसा सलूक किया गया। जब यजीद के दरबार में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु का सरे अनवर लाया गया तो दरबार की फिजा साकत हो गई। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु ताला अन्हु जंजीरों में जकड़े हुए खड़े थे और उनकी निगाहें मुसलसल उस मुबारक सर की तरफ थीं जो कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेलता था। हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने सन्नाटा चीरते हुए फरमाया, ए यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हमें कैद करके रुसवा किया? नहीं, खुदा की कसम, हमें कैद करके तूने अपनी जिल्लत को लिखवा दिया है। हम अहले बेट हैं, हम वो हैं जिन पर कुरान नाजिल हुआ, जिनके दरवाजे पर आकर जिब्रील अमीन सलाम करते थे। आज अगर हम जंजीरों में हैं तो कल क़यामत के दिन यही जंजीरें तेरे गले का टोक बन जाएंगी। यजीद शर्मिंदा था, मगर उसका गरूर उसे सीधी राह पर लाने से रोके हुए था। कुछ रियायतों में आता है कि जब बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो तारीखी खुतबा ख़त्म किया तो दरबार में लर्ज़ा तारी हो गया। कई लोग रोने लगे और कुछ यजीद के खिलाफ बोलने लगे। तब यजीद ने अहले बेट को आज़ाद करने का हुक्म दिया और कहा कि वापस जाना चाहे तो जा सकते हैं, मगर बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हम वापस जरूर जाएंगे, मगर पहले करबला जाएंगे, अपने शहीदों की कब्रों पर सलाम करेंगे, अपने भाई को अलविदा कहेंगे। फिर काफिला शाम से करबला पहुंचा। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भाई के लाशें को आवाज दी, ए हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं वादे के मुताबिक लौट आई हूं। तेरे लाल लाशें के साथ हमने अमानत नहीं, भाई तेरे खून के एक एक कतरे की गवाही दी। ए मां फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा, देख ले, तेरे बच्चों की कुर्बानियां रायगा नहीं गई। नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ने बेवफाई की, मगर हमने वफा की। हर बीवी ने कब्रों पर रो रो कर सलाम किया। हजरत जैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए मेरे बाबा, आपने हमें बचा लिया, हमने अपना फर्ज अदा किया। अब हम मदीना लौटेंगे ताकि दुनिया को बता सके कि दीन हमें जान से ज्यादा प्यारा था। काफिला अहले बैत जब करबला से मदीना की तरफ रवाना हुआ तो हर कदम पर दिल खून के आंसू रोता था। मदीना की फिजाएं साकीत थीं, गलियां खामोश थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में एक गम की लहर दौड़ गई थी। जब ये काफिला वापस आया तो मदीना के लोग अपने घरों से बाहर निकले। किसी की आंख खुश्क ना थी, सबके दिल जख्मी थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इन चिरागों को, जिन्होंने जुल्म की तारीकी में हक का नूर जलाया था, आज नंगे पांव नंगे सर मदीना वापस आते देखकर हर मां, हर बेटी, हर बुजुर्ग की चीखें निकल गईं। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़ी हो गई और बुलंद आवाज से फरमाया, ए मदीना वालो, क्या तुम जानते हो कि ये काफिला कौन सा है? ये वही काफिला है जो हुसैन के साथ गया था। हम हुसैन के बगैर लौटे हैं। आज अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हमारे साथ नहीं, आज अली अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का सबाब खाक में दफन है। आज कासिम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की मुस्कुराहट करबला के मैदान में सो रही है। हम सब गए थे पर आज हम अधूरे लौटे हैं। और ए मदीना के लोगों, अगर तुमने अपने ज़मीर को झिंझोड़ कर न जगाया तो फिर ये उम्मत तबाह हो जाएगी। याद रखो, हमें सुनो, हमने दिन के लिए सब कुछ लुटा दिया। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन ने भी मेंबर पर चढ़कर खुतबा दिया और फरमाया कि ए मदीना के लोगों, हमने वो कुर्बानी दी है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। हमने नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाया है। हमने करबला में दुख सहकर उम्मत को जगाया है। ये वही करबला है जिसकी खबर मेरे नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं के जरिए पहले ही दे दी गई थी। जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु छोटे थे तो एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी गोद में लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, मुझे जिब्राइल ने खबर दी है कि मेरा ये नवासा मेंदाने करबला में प्यासा शहीद किया जाएगा। मैं कैसे न रोऊं?
फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुना तो बोली, ए अब्बा जान, अगर ऐसा है तो फिर हमें क्या करना होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी सब्र करना, इस कुर्बानी से दीन बच जाएगा। इस तरह करबला सिर्फ एक मार्का नहीं बल्कि एक पैगाम बन जाएगा, एक सबक, एक चिराग बन गया जो हर उस दिल को रोशनी देता है जो जुल्म के अंधेरे में हक तलाश करता है। हजरत हुसैन ने हमें सिखाया कि दुश्मन के सामने झुकना नहीं। अहले बैत ने हमें दिखाया कि दीन बचाने के लिए घर, औलाद, तन, मन सब कुर्बान किया जा सकता है। और आज अगर हम उन मुकद्दस हस्तियों को याद करते हैं तो उनके सब्र, उनकी कुर्बानी, उनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। मोहतरम नाजरीन, हमारा आज का वजीफा एक ऐसी तस्बीह का वजीफा है जो कि बहुत ही बाबरकत और ताकतवर तस्बीह है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली सुनो, अगर गुनहगार भी ये तस्बीह पढ़ ले अल्लाह माफ कर देता है। ये तस्बीह पहाड़ चीर दे, जमीन हिला दे, तमाम गुनाह बख्शवाने वाला ये वही तस्बीह जो नबियों को मिली, जो अल्लाह से तमाम गुनाह बख्शवा दे और जन्नत तक ले जाने वाली। वो तस्बीह ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल हय्युल कय्युम। मोहतरम नाजरीन, आपने सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल हय्युल कय्यूम की पढ़नी है। ये तस्बीह आप हाथों की उंगलियों पर भी गिनकर पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास तस्बीह मौजूद है तो उस पर भी आप पढ़ सकते हैं। ये तस्बीह आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। जब आपको जहां जैसे वक्त मिले आप पढ़ लेना। वक्त की कोई कैद नहीं, और ना ही दिन की, और ना ही जगह की कोई पाबंदी है। ये वो तस्बीह है जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई गुनहगार भी ये तस्बीह पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ फरमा देते हैं। ये वो तस्बीह है जो पहाड़ को भी चीर दे, जमीन हिला दे, तमाम गुनाह बख्शवाने वाली है। ये तस्बीह पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा, और ये वो तस्बीह है जो नबियों को मिली। इस तस्बीह की बहुत ज्यादा फजीलत है, इसलिए आपने एक तस्बीह ये पढ़नी है, और उसके बाद आपने एक तस्बीह तीसरा कलमा की पढ़नी है, और आखिर में फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों के लिए बख्शिश मांगनी है। इस तस्बीह की बरकत से आपके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे इंशा अल्लाह। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। या अल्लाह, हमें सब्रे हुसैन अता फरमा, हमें वफाए अब्बास अता फरमा, हमें गैरत अली अकबर अता फरमा, हमारी बेटियों में पाकीज़गी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा जैसी अता फरमा, हमारे दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा फरमा, हमें दीन पर मर मिटने की तौफीक अता फरमा, और हमें क़यामत के दिन उन पाक हस्तियों की ज़ियारत नसीब फरमा। अमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अमीन। अल्लाह हाफिज।